तो चलिए आज की इस क्लास को बिल्कुल शुरू करते हैं और आज की इस क्लास में जानने वाले हैं व्हाट इज़ वेरिएबल, इसका आंसर। सो क्लास बिल्कुल शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें बता दें कि क्लास इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th 12th CS और IP। अगर आप 11th और 12th से बड़ी क्लासेस के अंदर और आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल एक सही क्लास के अंदर है। और अगर आप 10th तक के भी स्टूडेंट हैं तो भी आप एक बिल्कुल सही क्लास में, क्योंकि यहाँ पर मैं क्लास 11th का सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ। CS हो या IP हो, और वो करा रही हूँ बिल्कुल पाइथन का। तो अगर आप इनका सिलेबस फॉलो करेंगे तो दैट मीन्स आप बेसिक्स है जो पाइथन का वो सीख रहे होंगे। तो चलिए आंसर कर रहे हैं यहाँ पर व्हाट इज़ वेरिएबल क्वेश्चन का। तो देखिए अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कहता है कि वेरिएबल इज द नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर्स सम डेटा। तो देखिए क्या होता है कि जैसे अगर हम एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए अगर हम पाइथन की बात करें तो हम पाइथन के अंदर कुछ इस प्रकार से इस कदर हम अपनी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं x इज इक्वल्स टू 10। अब देखिए इसको समझाने से पहले मैं आपको बाकी लैंग्वेजेस का कंसेप्ट है जो समझा देती हूँ। अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस से थोड़े बहुत फैमिलियर हैं या फिर फ्यूचर में जा कर के होंगे तो आपको दोनों में एक अंतर है जो समझ में आ जाएगा कि पाइथन किस तरीके से काम कर रही है और बाकी लैंग्वेजेस हैं जो जैसे C++ वगैरह किस तरीके से काम कर रही हैं। तो देखो क्या होता है कि बाकी लैंग्वेजेस के अंदर अगर मुझे यही सेम टास्क करना होता ना तो मैं क्या करती कि ये जो x है ना इसका एक टाइप, यानी कि इसके अंदर कौन सा डेटा आने वाला है उसका एक टाइप यहाँ पर पहले मेंशन करती। तो मैं ऐसे कहती इंटीजर x इज इक्वल्स टू 10। तो अब ऐसा होता कि ये जो 10 है ना ये मेमोरी में कहीं जाकर के स्टोर होता। अब स्टोर होता तो उसका एक नाम होता, क्या होता, x, राइट। तो यानी कि इस x के अंदर फ्यूचर में जो भी वैल्यूज आएंगी ना वो सारी इंटीजर टाइप की ही होंगी, क्योंकि आपने इसका डेटा का टाइप यहाँ पर मेंशन कर रखा है। लेकिन पाइथन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये चीज़ थोड़ी सी अलग हो जाती है। पाइथन वेरिएबल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो कहता है कि पाइथन वेरिएबल इज़ अ सिंबॉलिक नेम दैट इज़ ए रेफरेंस और पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट। ये एक परफेक्ट डेफिनेशन है अगर हम पाइथन के अंदर वेरिएबल्स को पढ़ रहे हैं। आपने पॉइंटर वगैरह नहीं पढ़ा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी वगैरह के अंदर पॉइंटर्स होते हैं। देखिए पॉइंटर्स का काम होता है कि मेमोरी एड्रेस को स्टोर करके रखना, बस यही काम यहाँ पर इसका वेरिएबल्स का है। अब क्या होता है कि अगर बाकी लैंग्वेजेस जो कि मैंने अभी भी एग्जाम्पल बताया कि आपने x इज इक्वल्स टू 10 लिखा, तो अब क्या होगा कि x अब मेमोरी के अंदर कहीं जा कर के 10 है तो उसको ये डिनोट कर रहा है हमारा x, ठीक है। पाइथन के केस में ये काम कैसे होने वाला है, पाइथन के केस में ऐसे होगा कि अगर आपने x इज इक्वल्स टू 10 लिखा है तो ये 10 जा कर के कहीं मेमोरी में स्टोर हो गया। अब इसका एक एड्रेस होगा, मान लो ये इसका एड्रेस है। तो अब क्या होगा कि ये जो x है ना बजाय कि इस वैल्यू को रखने के ये क्या करेगा, इसका एड्रेस यहाँ पर रख लेगा। तो यानी कि ये क्या करने वाला है, इस एड्रेस को पॉइंट आउट करने वाला है 302 को। तो इस लाइन को अगर मैं दोबारा पढ़ूँ तो कहते हैं कि पाइथन वेरिएबल इज ए सिंबॉलिक नेम दैट इज ए रेफरेंस कह सकते हो या पॉइंटर कह सकते हो टू एन ऑब्जेक्ट। इसीलिए हम इस x को यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं पाइथन के अंदर, वेरिएबल को यानी कि हम ऑब्जेक्ट भी है जो बोलते हैं। तो अब ये जो x जहाँ 10 है जहाँ पर मेमोरी में स्टोर है तो इसका एक एड्रेस है, तो ये x इस एड्रेस को डिनोट करेगा। अब ऐसा होगा कि अगर आप इस सेम प्रोग्राम के अंदर y इज इक्वल्स टू 10 भी ले लोगे ना तो अब क्या होगा, ये जो y है ना ये भी इसी एड्रेस को डिनोट करेगा। तो यानी कि अब आप कहोगे कि x और y का एड्रेस सेम होगा, जी हाँ बिल्कुल दोनों का एड्रेस सेम होने वाला है। अब पाइथन के अंदर थोड़ी सी और चीज़ों को हम लोग यहाँ पर जानते हैं, तो एक एक चीज़ को डेप्थ में लेकर के चलते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक पॉइंट को एंड तक देखना, मैं सारी चीज़ें आपकी अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगी। अब पाइथन के अंदर वेरिएबल्स की अगर बात हो रही है तो हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। कहता है कि वेरिएबल इज़ अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। ऐसा होता है कि अगर आपने पाइथन के अंदर x इज इक्वल्स टू 5 लिखा, ठीक है, अब क्या होगा कि ये 5 जाकर के किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पर जाकर के स्टोर हो जाएगा। अब अगर दूसरी लैंग्वेजेस होती C++ या फिर C जैसी लैंग्वेजेस तो उसमें क्या होता कि x हमारा इसको डिनोट करने लग जाता। पाइथन ऐसा नहीं करती। पाइथन क्या करेगी कि हमारा ये 5 है कहीं मेमोरी के अंदर जाकर के स्टोर हो गया जिसका एड्रेस है कुछ 1031। तो अब क्या होगा कि ये जो x है ना ये इस 5 को डिनोट करने की बजाय इस एड्रेस को डिनोट करने लग जाएगा।
ठीक है। तो यानी कि इस x के अंदर क्या हो गया, इस मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस हो गया। तो वेरिएबल क्या हो गया, उसका एक नामकरण हो गया, नाम दे दिया आपने उसको कि इस x के अंदर ये वाला एड्रेस है, यानी कि इस एड्रेस पर मौजूद है ये वाली वैल्यू। ओके, कहते हैं कि इन पाइथन देयर इज़ नो नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप। देखिए बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता था कि हमें जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता था ना, तो हम उनका एक डेटा का टाइप है जो डिक्लेयर करते थे। जैसे कि आपने अगर नहीं की कोई लैंग्वेज तो मैं आपको बता दूं, सी वगैरह के अंदर हमें ऐसा करना पड़ता था। जैसे मैं x इज इक्वल्स टू 5 यूज़ करना चाहती हूँ, तो मुझे ना इसका डेटा का टाइप पहले मेंशन करना पड़ेगा। तो यानी कि मैं कहूँगी कि अब इस x के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी ना इस प्रोग्राम के अंदर, वो सारी इंटीजर ही होंगी। ऐसा हमें बाकी लैंग्वेजेस में करना पड़ता है, बट पाइथन के अंदर आपको ये जो एक्स्ट्रा डेटा टाइप स्पेसिफाई किया ना, इसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। पाइथन कहती है कि आप खुली लिखो, मतलब आप खुले ही लिखो, क्या लिखो, x इज इक्वल्स टू 5। अगर आपका फ्यूचर में मन कर रहा है कि x इज इक्वल्स टू a लिखने का या x इज इक्वल्स टू 5.6 लिखने का, दैट इज़ अप टू यू, आप ये चीज़ कर सकते हो। तो पाइथन आपको ये सारे कामों के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए अलाउ करती है। लेकिन ये वाली चीज़ बाकी लैंग्वेजेस के अंदर बड़ी ही अटपटी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। हम जब भी अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना, तो उसी टाइम उसके डेटा का जो टाइप है हमें वो स्पेसिफाई करना पड़ता है, बट ये चीज़ पाइथन के अंदर नहीं होती है। पाइथन आपको इस चीज़ के लिए फ्री छोड़ देती है। ओके, इसीलिए इसको हम डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज कहते हैं। बाकी लैंग्वेजेस जिनका टाइप पहले मेंशन करना पड़ता है, इसीलिए उनको स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज कहते हैं। बाकी इसको और डिटेल में हम आगे समझते हैं डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज क्या होती है। बाकी इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया ना। कहता है कि पाइथन ऑटोमेटिकली गेट वेरिएबल डेटा टाइप डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू असाइंड टू अ वेरिएबल। ऐसा होता है कि डायनेमिकली, यहाँ पर भी आपको डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब समझ में आ जाएगा। डायनेमिकली यानी कि जो चेंज हो सकता है बार बार। अब क्या है कि आपने मेमोरी पहले अपने प्रोग्राम के अंदर x इज इक्वल्स टू 5 किया, तो जब आपका प्रोग्राम रन हुआ ना, तो अब क्या हुआ, इस x को ये 5 मिल गया, तो यानी कि इसका डेटा टाइप क्या हुआ, इंटीजर। अब आपने अगली लाइन में लिखा x इज इक्वल्स टू a, उसमें क्या है, स्ट्रिंग, तो अब इसका डेटा टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अब इसका फ्लोट हो गया। तो यानी कि ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो भी वैल्यू दी है ना, उस अकॉर्डिंग इनको इनके डेटा का टाइप है जो मिल जाता है। ठीक है, ये पाइथन के अंदर चीज़ें होती हैं। अगर वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। इन पाइथन देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप of a variable. Python automatically get variable data type depending upon the value assigned to the variable. जो वैल्यू इसको दे रखी है ना, ये उसके अकॉर्डिंग अपने डेटा का टाइप है जो चेंज कर देती है। अब पाइथन के किस्से की बात करें तो पाइथन के अंदर क्या होता है कि हम एक लाइन बड़ी ही बोलते हैं, कौन सी, कि पाइथन के अंदर जो है ना हमारे वेरिएबल्स हैं, वो ये वाली लाइन बोलते हैं, पाइथन्स वेरिएबल आर नॉट स्टोरेज कंटेनर। ये कोई वैल्यू को जाकर के स्टोर नहीं करते हैं, ठीक है, ये कोई ऐसे स्टोरेज कंटेनर नहीं जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। ये वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, लेकिन क्या स्टोर कर रहे हैं, ये रादर देन पाइथन वेरिएबल आर लाइक मेमोरी रेफरेंसेस, दे रेफर टू द मेमोरी एड्रेस वेयर द वैल्यू इज स्टोर। वो जो वैल्यू की बात कर रही हूँ ना, जैसे आपने अगर लिखा x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो ये वैल्यू को स्टोर नहीं कर रहे हैं। इट डजंट मीन कि ये मेमोरी के अंदर 5 पड़ा है और x इसको डिनोट कर रहा है। पाइथन के अंदर क्या होता है कि x के अंदर इसका एड्रेस पड़ा होगा, तभी तो हम कहते हैं ना पाइथन्स वेरिएबल आर नॉट स्टोरेज कंटेनर, रादर पाइथन वेरिएबल आर लाइक मेमोरी रेफरेंसेस, दे रेफर टू द मेमोरी एड्रेस वेयर द वैल्यू इज स्टोर्ड। तो इसके अंदर एड्रेस होगा इसकी मेमोरी लोकेशन का, जहाँ पर ये जाकर के स्टोर है। तो यही पॉइंटर का काम होता है। जब हम सी वगैरह करेंगे ना, तो उसमें आपको एक चीज़ पता चलेगी, पॉइंटर्स। तो वेरिएबल्स होते हैं, पॉइंटर्स होते हैं, तो यहाँ पर ये पॉइंटर का काम है जो कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम वेरिएबल बोल देते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पाइथन के अंदर हर चीज़ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर काम है जो कर रहा है। ओके, कूल। अब देखिए, इसको समझने के लिए ना मैंने एक पीपीटी यहाँ पर बनाई है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। नीचे क्या लिखा हुआ है ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जैसे ये कंटेनर्स हैं हमारे पास में है, ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या स्टोर करके रखते हैं। इसमें मैंने एप्पल रखा, इसमें एप्पल रखा, अब मैंने इनको स्टोर करके रख दिया। अब अगर हम इन्हीं कंटेनर्स को यहाँ पर वेरिएबल्स माने, अब ये कंटेनर वैल्यू स्टोर करके नहीं रख रहे हैं,
ये क्या स्टोर करके रख रहे हैं, उस वैल्यू का एड्रेस स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस में वो वैल्यू स्टोर करके रख रहे हैं, पाइथन के अंदर बजाय इसके कि ये वैल्यू को स्टोर करने के ये कहाँ पर है उसका एड्रेस अपने पास में रखेंगे, ठीक है, यानी कि उस एड्रेस को पॉइंट करेंगे यहाँ पर। कूल। अब इसको और अच्छे तरीके से यहाँ पर जानते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर जानते हैं, समझते हैं कि क्या है। हमने अपने प्रोग्राम के अंदर ये कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, a इज इक्वस टू 70, b इज इक्वस टू 70, p इज इक्वस टू 89, r इज इक्वस टू 89। कूल। अब क्या होगा कि बाकी लैंग्वेजेस की अगर आप बात करोगे तो बाकी लैंग्वेजेस में ऐसे होगा कि ये a है, अब हमारा जो है मेमोरी उससे के ऊपर जा कर के ये कुछ इसका एड्रेस हो गया, तो ये 70 जा कर के स्टोर हो गया, तो इसका एक नाम हो गया विच इज़ ए, ठीक है। अब पाइथन के अंदर क्या चीज़ होने वाली है जिसको आप समझने वाले हो यहाँ पर। अब क्या है, पाइथन के अंदर 70 जा कर के कुछ मेमोरी में स्टोर है और मेमोरी की लोकेशन का जो एड्रेस है ना वो कुछ ये है। अब बजाय कि 70 इसमें जाने के, अब ये दोनों किसको डिनोट करेंगे, मतलब दोनों A और B हैं, तो दोनों के दोनों इस एड्रेस को डिनोट करेंगे 17823 को, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया, ये जो कंटेनर है इनके अंदर इनकी वैल्यू नहीं है, इनका एड्रेस है, तो ये एड्रेस पॉइंट आउट कर रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या पड़ी हुई है, वो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसको समझें यहाँ पर, ओके तो मेरी फोटो बहुत छोटी आ गई बट इट्स ओके। तो देखिए 89, तो 89 क्या हो रहा है कि 89 और ये दोनों P और R ये इस एड्रेस को डिनोट कर रहे हैं। सो कहने का मतलब है A में 89 जहाँ पर स्टोर है वो एड्रेस है, B में 89 जहाँ पर स्टोर है उसका एड्रेस है। अब इसका प्रूफ दिखाते हैं आपको कि ये क्या है। अब हम क्या करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, मैं ऐसा करती हूँ P इज इक्वस टू 100, K इज इक्वस टू 100, J इज इक्वस टू 100, ठीक है। अब मैंने ले लिया E इज इक्वस टू 900, T इज इक्वस टू 900, ठीक है। अब मैंने ये अलग अलग वेरिएबल्स ले लिए जिनमें कुछ सेम वैल्यूज़ और कुछ अलग अलग है। अब देखिए क्या होता है कि प्रिंट ID नाम का एक फंक्शन है जिसका काम है कि वो इसके अंदर जैसे आपने P लिखा ना, तो वो क्या करेगा, आपको P का जो एड्रेस है ना मेमोरी का वो ला करके देगा विच इज़ ये वाला, ठीक है। तो अब मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रही हूँ, मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए, ताकि ये चीज़ आपको समझ में आए कि अब P, K और J तीनों में सेम एड्रेस है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, तीनों एक ही एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको जल्दी जल्दी लिखूं तो P, K, J इन तीनों का अगर आप एड्रेस देखोगे तो वो एड्रेस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो यानी कि क्योंकि इनमें वैल्यू सेम है तो इनके अंदर वैल्यू नहीं है, इनके अंदर एड्रेस है। तो यानी कि कहने का मतलब अगर हम इस स्लाइड से समझे तो हम ये चीज़ समझे इससे, तो आपको ये चीज़ समझ में आई इससे कि P, K और J, ठीक है, ये तीनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू है कहीं मेमोरी के ऊपर जाकर के 100, ठीक है, इसका एड्रेस है मान लो ये वाला। तो अब ये क्या कर रहे हैं, तीनों इस एड्रेस को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एड्रेस कौन सा है, ये, इसके अंदर कौन सा है, ये, इसके अंदर कौन सा है, ये। तो बजाय कि P, K और J इनको अलग अलग मेमोरी लोकेशन मिलने के, पाइथन ने क्या किया, मेमोरी सेव कर ली, यानी कि 100 को कहीं जाकर के स्टोर करा दिया। अब बजाय कि अलग अलग दिलवाने के, इसने क्या किया, P को कहा अच्छा तुझ में 100 है तो इसको डिनोट करने लग जा, K तुझ में भी 100 है, इसको, ठीक है। अब जैसे कि अगर आगे वाली चीज़ अगर हम समझें, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है ये E और T वाला, तो अब आप मेरे बताने से पहले ही ये चीज़ बता दोगे कि E और T में एड्रेस सेम होगा जो भी होगा, ठीक है। सो E और T, E और T, ठीक है, ओके। तो अब हम इसको रन करते हैं। अब देखिए E और T दोनों में सेम एड्रेस है क्योंकि दोनों में वैल्यूज़ सेम है, राइट। तो जब हमारा प्रोग्राम रन हुआ, ठीक है, सो अब देखा कि भाई 100 100 100 इनमें तीन वैल्यूज़ सेम वैल्यूज़ हैं तीन अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर। तो क्या होगा कि इनको अलग अलग इनके फ्लैट मतलब घर मिलने की बजाय एक ही इनको बिल्डिंग मिल गई। तो यानी कि क्या हुआ कि 100 जहाँ पर है ना, तो तीनों उसी मेमोरी लोकेशन को डिनोट कर रहे हैं। तो इससे क्या है, मेमोरी सेविंग भी हो रही है ना। तो ये पाइथन का अपना एक फंडा है मेमोरी सेव करने का। तो अब अगर मैं यहाँ पर पूरी डेफिनेशन को पढ़ूँ
तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि अब अगर मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी इस डेफिनेशन के साथ में कि वेरिएबल क्या है, इज़ द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन, उस मेमोरी लोकेशन को दिया गया नाम, ठीक है, जहाँ पर वो वैल्यू जा कर के स्टोर है। इन पाइथन देर इज़ नो नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। पाइथन ऑटोमेटिकली गेट वेरिएबल डेटा टाइप डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू असाइंड टू द वेरिएबल। इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ मैं कि देखिए जैसे कि मेरे पास में जैसे कि मेरे पास में p है, तो p के अंदर मैं अभी कुछ डाल देती हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, p के अंदर मैं डाल देती हूँ 9.9, ठीक है। अब मैं id की बजाय मैं यहाँ एक ऑपरेटर यूज़ करती हूँ, सॉरी एक फंक्शन यूज़ करती हूँ विच नेम इज़ टाइप फंक्शन, ठीक है। तो अब इसका टाइप देखेंगे, इसका टाइप देखेंगे एंड इसका टाइप है जो देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि पहले p के अंदर क्या रखा था, आपने इंटीजर रखा था, ठीक है। तो पाइथन को कोई प्रॉब्लम नहीं, पाइथन कहते ठीक है इसका डेटा टाइप इंटीजर है। जब ये लाइन आपके इंटरप्रेटर ने चलाई तो उसके अंदर स्ट्रिंग चला गया, तो उसका टाइप फंक्शन के थ्रू टाइप क्या आया, स्ट्रिंग आया। फिर आपने फ्लोट डाल दिया तो उसने कहा कि ये फ्लोट है, ठीक है, क्योंकि पाइथन, इसका रीज़न क्या है कि पाइथन इज़ अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो पाइथन ऑटोमेटिकली गेट वेरिएबल डेटा टाइप डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू असाइंड टू अ वेरिएबल। तो जो वैल्यू उसको असाइन हो रही है ना, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसका डेटा टाइप उसको डायनेमिकली मिल जाता है, ठीक है। अब आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई है कि पाइथन्स वेरिएबल्स आर नॉट स्टोरेज कंटेनर, वो किसी वैल्यू को जाकर के स्टोर नहीं करते हैं, रादर पाइथन वेरिएबल आर लाइक मेमोरी रेफरेंसेस, वो एक पॉइंटर की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने अंदर उस मेमोरी का एड्रेस रख रहे हैं जहाँ पर वो वैल्यू जाकर के स्टोर हो रखी है। दे रेफर टू द मेमोरी एड्रेस वेयर द वैल्यू इज़ स्टोर्ड। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको तीनों चारों का समझाया, फिर मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल समझाया, ठीक है। तो बजाय कि इनमें वैल्यू के इनका एड्रेस स्टोर होता है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब देखिए वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं। अब पाइथन इज़ ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो उसमें हर एक चीज़ केस सेंसिटिव होगी। तो अगर आपने a इज़ इक्वल्स टू 10 किया है तो आप बड़े a को नहीं भुला सकते ना, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि इसके लिए ये कहेगा इट इज़ नॉट डिफाइंड, तो ये आपको एक एरर दे देगा। आप कहोगे कि अगर आपने छोटे ए को यूज़ लिया ना तो आप छोटे ए से ही काम कराएंगे। पाइथन इज़ ए केस सेंसिटिव, तो इसके वेरिएबल्स भी केस सेंसिटिव होते हैं। अब देखिए इसमें हम कुछ चीज़ें हैं जो समझते हैं, जैसे असाइनिंग अ सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। अब कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी मुझे कुछ ऐसा करना पड़ता है अपने प्रोग्राम के अंदर, a इज़ इक्वल्स टू 5, b इज़ इक्वल्स टू 5, c इज़ इक्वल्स टू 5, तो मैं बजाय तीनों लाइनों को अलग अलग लिखने के, पाइथन कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तुम क्या करो, इक्वल्स टू मतलब a में वो आ जाए जो b में है, b में वो आ जाए जो c में है, c में क्या है 5, तो यानी कि इन तीनों में क्या चला गया 5। तो पाइथन कहती है कि असाइन अ सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, मतलब एक से ही आप जो है सारे काम है जो कर दो, ठीक है। मतलब एक पंथ कितने सारे काज है जो हो जाएंगे। तो यानी कि अलग अलग लिखने की बजाय व्हाट यू कैन डू, अगर आपको सेम वैल्यू डालनी है ना तो आप उनको एक ही लाइन में लेकर के आओ, इक्वल्स टू ऑपरेटर से एक ही साथ उनमें वैल्यूज़ है जो डाल दो। अब कभी कभी होता है कि हमें अलग अलग वैल्यूज़ भी डालनी पड़ती है, कहता है कि असाइनिंग डिफरेंट वैल्यूज़ टू अ मल्टीपल वेरिएबल्स, ठीक है। अब उसके लिए पाइथन कहती है कि जैसे अगर मुझे a इज़ इक्वल्स टू 9, b इज़ इक्वल्स टू 50.7 एंड c इज़ इक्वल्स टू pop पॉप लिखना था। अब पाइथन कहती है कि अच्छा तुम्हें अलग अलग 3 लाइनें लिखनी है, रुको ऐसा कर लो, क्या a के अंदर आ जाए ये, b के अंदर आ जाए ये, c के अंदर आ जाए ये। तो कहने का मतलब है कि इसका ये मतलब हुआ कि इनमें तीनों में अलग अलग वैल्यूज़ जा रही है। तो अगर आप ये तीनों अलग अलग लिख रहे थे ना, उसकी बजाय आप ऐसे लिख लो, मल्टीपल असाइन हो जाएंगी, आपकी वैल्यूज़ एक ही साथ में चली जाएंगी। तो अलग अलग लिखने की बजाय आप ऐसे कर सकते हो। तो अब इसको थोड़ा सा डीप में जान लेते हैं। तो देखिए क्या चीज़ होगी, जैसे मैंने p इज़ इक्वल्स टू k इज़ इक्वल्स टू 9 किया, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, अगर आप p को प्रिंट करते हैं, अगर आप k को प्रिंट करते हैं, तो दोनों में क्या चला गया 9 चला गया, ठीक है। अगर मैंने मान लीजिए 7, 8, 9, ये, तो ये क्या है, ये एक ट्यूपल है, ठीक है। तो अब
ये ट्यूपल पूरा का पूरा इन P और K में जाएगा, ठीक है। अभी ट्यूपल अगर आप क्लास 11th के बच्चे हैं तो आप सोचेंगे यार ट्यूपल क्या होता है, ट्यूपल इज़ ए डेटा टाइप, जो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो अभी क्या होगा, ये वैल्यूज़ का पूरा एक गुच्छा है, ठीक है, सेट है एक, तो ये पूरा ट्यूपल P में असाइन हो गया, K में असाइन हो गया, कूल। अब यहाँ पर थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लेकर के आते हैं, जैसे मैंने 2, 3, 5 ऐसे कुछ लिखा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर देती हूँ, y इज इक्वल्स टू r, ठीक है, ओके। तो अगर मैं प्रिंट y एंड प्रिंट r कर रही हूँ, तो अब आप कहोगे सिंपल सी बात है मैम, इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज़ किया है, तो ऐसा होगा कि ये जो पूरा गुच्छा है ना 2, 3, 4 और 5 का, ये P में जाएगा, फिर ये K में जाएगा, Y में, तो सब में सेम वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। मैं कहूँगी बहुत बढ़िया बात है। अब हम कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लेके आते हैं और यहाँ पर बजाय कि इक्वल्स टू ऑपरेटर के मैं कॉमा लगा देती हूँ, ठीक है। अब कॉमा लगाने से क्या होगा कि हम एक ही साथ में ना ये मल्टीपल वैल्यूज़, मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन कर देंगे। तो क्या होगा कि पहले पहले कौन खड़ा है, P के अंदर चला जाएगा 2, 3 चला जाएगा K के अंदर, 4 चला जाएगा Y के अंदर, 5 चला जाएगा R के अंदर। अभी हम इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम कॉमा का यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये एक एक वैल्यू P के अंदर गया 2, K के अंदर गया 3, Y के अंदर गया 4 और R के अंदर गया 5। तो जब आप इनको प्रिंट करेंगे P, K, Y और R, तो इस कदर इस प्रकार से ये चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। आई थिंक ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी कि कैसे हुआ। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि जैसे ये नहीं है कि यार जैसे हम मतलब कहीं जाते मंदिर में हम लाइन लगा करके खड़े हो जाते हैं ना प्रसाद के लिए, है ना। सो क्या होगा, 2 इसको मिल गया, 3 इसको मिल गया, 4। तो अब ऐसे है कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे प्रसाद तो 3 जनों का था, आप 4 जने पहुँच गए, मतलब मेहमान आने थे आपके घर में 3 और आप कुर्सियाँ मतलब खाना बनाए 3 थाली, आप चले गए यार 4 जने। तो अब ऐसे में क्या होगा, बिल्कुल एरर आएगी, राइट। तो आपको ऐसे टाइम पर ना जब आप ऐसे असाइन कर रहे हो वैल्यूज़, तो आपको ध्यान रखना है कि इधर जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए ना, तो उधर उतनी ही वैल्यूज़ भी होनी चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं इक्वल्स टू कर रही हूँ तो उसमें कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि उसमें तो समान में तीनों में सेम ही वैल्यूज़ जा रही है ना, ठीक है। तो यानी कि ये ट्यूपल P में जा रहा है, ये K में, ये Y में, ये R में, तो अब सेम वैल्यूज़ आपकी प्रिंट हो जाएंगे। इट इज़ ट्यूपल, तो ट्यूपल की बजाय हम एक 2 इंटीजर भी है जो डाल सकते हैं, ठीक है, ओके कूल। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और आप क्या कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने डाउट पूछ सकते हो अगर आपको डाउट है तो। वेरिएबल्स के सेंसिटिव होते हैं, ये चीज़ आपको पता चल गई, ओके कूल। अब आगे वाली चीज़ देखते हैं। इसके लिए हम अपनी फ़ोटो को बहुत ही छोटा करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे। अब ये क्वेश्चन है कि इज़ पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, तो हमारा आंसर है अभी तक जितनी पढ़ाई की इस लेक्चर के अंदर उसके मुताबिक जी हाँ बिल्कुल मैम, पाइथन इज़ ए डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ये चीज़ आपको मैंने बखूबी समझा दी है, लेकिन हम इसको एक बार पढ़ेंगे तो जो अभी पास्ट में अभी मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं उनको दोबारा से रिवाइज़ करा दूँगी, तो आपको पता चले कि येस कैसे पाइथन डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, जो आपको समझ में आ चुका है और आपको पेपर में कैसे लिखना है। वी डोंट हैव टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल while assigning a value to a variable in Python. अदर लैंग्वेजेस जैसे कि C++, जावा जैसी लैंग्वेजेस के अंदर हमें क्या करना होता है, देयर इज़ ए स्ट्रिक्ट डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल बिफोर असाइनिंग वैल्यू टू देम। तो इन लैंग्वेजेस के अंदर आपको जैसे इंटीजर x इज इक्वल्स टू 5, अब ये स्ट्रिक्टली ऐसा है कि भाई फ्यूचर में इस प्रोग्राम के अंदर जब भी x यूज़ होगा ना, हमेशा उसमें एक इंटीजर ही जाएगा। अब कभी भी उसके अंदर स्ट्रिंग वगैरह नहीं डाल सकते, बिकॉज आपने इसकी डिक्लेरेशन के टाइम पर ये चीज़ बताई है कि भाई ये इसमें इंटीजर टाइप की ही वैल्यू आएगी। लेकिन पाइथन के अंदर हमें डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है उस डेटा का टाइप। पाइथन डोंट हैव एनी प्रॉब्लम even if we don't declare the type of a variable. It states the kind of variable in the run time of the program. तो dynamically यानी कि रन टाइम पर उनको असाइन हो जाता है उनका डेटा का टाइप। जैसे अभी हमने एक प्रोग्राम किया था ना, अगर आपको फिर से करके बताएं, अभी हमने ये वाला प्रोग्राम किया था। अगर मैं Ctrl+Z भी करूं तो आई थिंक वही प्रोग्राम निकलेगा, ये वाला प्रोग्राम है ना। तो इसके अंदर हमने क्या चीज़ करी थी,
इसके अंदर हमने क्या चीज़ करी थी, तो पहले मैंने इसमें 100 डाला, तो इसका टाइप क्या होगा, डायनेमिकली इसको टाइप मिल गया विच इज़ 100 यानी कि इंटीजर, है ना। अब ये क्या है, स्ट्रिंग है, अब ये क्या है, फ्लोट है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जब आप इसको रन करोगे ना, तो डायनेमिकली आपके इनको वैल्यू, इनका जो डेटा का टाइप है ना वो असाइन हो जाएगा। तो पाइथन इज़ अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, जिसका कारण, रीज़न आपको पता चला। तो बाकी जो C++ हैं वो स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि उनके अंदर उनके डेटा का टाइप आपको मेंशन करना पड़ता है, राइट। ओके, सो ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत अच्छी लग रही होगी। पूरी क्लास 11 CS और IP का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। एंड दोस्तों के साथ में इस न्यूज़ को जितना हो सके उतना शेयर करो, सब्सक्राइब खुद भी कर दीजिए चैनल, और अगर आपने कर दिया है तो आप अपने दोस्तों को भी बोल सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय।